नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमर साथ। और आज बात होगी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी यानी आप तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन नहीं, गड़बड़ इंजन की सरकार है। प्रदेश की खनिज संपदा को लूटा जा रहा है और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रही है। महंगाई का असर सीधे आम परिवारों पर पड़ रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय तुलना नहीं बल्कि देश के प्रति व्यक्ति आय के और लोगों की खरीद क्षमता पर भी चर्चा होनी चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी संजय सिंह का समर्थन तो किया, तो वही संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पैर जमाने की कोशिश में संजय सिंह बयानबाजी कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सियासी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में तो है। महंगाई का मुद्दा उठाकर आप अपनी सियासी जमीन तैयार तो कर रही है। आखिर किसकी कीमत पर आप छत्तीसगढ़ में मजबूत होना चाहते हैं और महंगाई पर जवाब दे आखिर कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे उससे पहले बयानों पर एक नजर। 5 रुपए वाला जो 5 किलो वाला जो सिलेंडर था उसका दाम बढ़ा दिया गया। अभी घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। पहले कह रहे थे घरेलू सिलेंडर का थोड़ी बढ़ा है, अब घरेलू सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया। तो सिर्फ चुनाव जीतने तक आप महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, चुनाव जीतने के बाद आप जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ाएंगे। और जिन देशों के साथ भारत की आप तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका और कनाडा में गैस महंगी है और भारत में सस्ती है। जरा बताइए अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कनाडा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें स्थान पे हैं। अब आम आदमी पार्टी का यहाँ तो कोई अस्तित्व है नहीं, वो भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती है वहां आम आदमी अपनी जमीन तलाशती है। वैसे में भी आम आदमी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो छत्तीसगढ़ में आए थे, उनके पास भी अब कोई मुद्दा है नहीं, वो भी कांग्रेस की तरह रागलाप है। आप पार्टी के नेता संजय सिंह जी और सांसद छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। और उन्होंने ठीक ही कहा है, ये बात तो हमारी कांग्रेस पार्टी भी कह रही है लगातार, ये डबल इंजन की सरकार यहाँ पर है और पूरी तरह से फेलवर है। और वही बात वो भी कह के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, गड़बड़ इंजन है। ये गड़बड़ क्या हो तो पूरी तरह से है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सरकार का लगता है कि अस्तित्व ही नहीं है। तो बात हो रही है जनहित के मुद्दों पर, लेकिन इन सब के बीच में क्या छत्तीसगढ़ में कोई तीसरी पार्टी अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बलि चढ़ाकर छत्तीसगढ़ में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही है? क्या जो दिल्ली में हुआ, जो पंजाब में हुआ, क्या वो छत्तीसगढ़ में दोहराया जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी की आखिर असुरक्षा क्या है? ये तमाम बड़े सवाल निकल के खड़े हो रहे हैं। जब जनता के मुद्दों को लेकर बात होती है तो आखिर इस बात पर क्यों होत-प्रोत होते लोग नजर आते हैं कि ये इस पार्टी के हैं या उस पार्टी के हैं? बड़ा सवाल है, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। रितेश मोहरे बीजेपी से हमारे साथ, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से, कौशल सनबेर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो मेरा सवाल सबसे पहले यही है, क्योंकि रितेश जी आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, लंबे समय से आपकी सरकार रही है छत्तीसगढ़ में। रमन सरकार के बाद बघेल सरकार आई और उसके बाद वापिस आप विष्णुदेव सरकार के साथ इस वक्त है छत्तीसगढ़ में। आखिर असुरक्षा किस बात को लेकर है? आम आदमी पार्टी अगर आ रही है और आप ये कह रहे हैं कि अगर जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती है वहां पे आम आदमी पार्टी जगह लेती है और तीसरी जगह बनाती है, तो असुरक्षा किसको लेकर है? हमारे टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे स्वागत नमस्कार और वरिष्ठ पत्रकार नमस्कार। देखिए, संजय सिंह जो 6 माह शराब घोटाले में जेल में रहकर के जमानत पे आज बाहर है और तो इस प्रकार की जो बात करते हैं, जहां दिल्ली में, माफ कीजिए रितेश जी, संजय सिंह को जमानत आपकी ही जो केंद्रीय एजेंसी ने उन्होंने बिना आपत्ति के दी है। इसका मतलब यह है कि एजेंसी ने माना है कि उनके बाहर आने से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, केंद्रीय एजेंसी ने नहीं दिया, आपका गणित ठीक कर देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दिया है। केंद्रीय एजेंसी ने इनको जमानत पैरवी सीबीआई और ईडी करता है, आप ये तो मानेंगे?
आपके सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े पहले होते कह रहा हैं। तो आपने कहा ना कि केंद्रीय एजेंसी सुप्रीम कोर्ट देता है कि केंद्रीय एजेंसी जमानत देता है, आप बता दीजिए मुझे। एजेंसी की पैरवी कौन करता है रितेश जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। वकील करते हैं ना उनके। वकील कौन होते हैं? असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ऐसी मैं होते हैं कह ना? रहा हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिया है, तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि जमानत के बाहर है, इसमें हमारी क्या इंतजार उनकी हो गई है, आप बता दीजिए। चलिए, कांग्रेस के दो प्रवक्ताओं का जो मेरा घर बात होगी। यहाँ पर चरितार्थ होती सियासत में चरित्र का हिसाब कौन रखता है? यहाँ चोर ही भाषण दे तो जनाब कहलाते हैं, ये चरितार्थ यहाँ पर संजय सिंह जी ने दिया है। मुझे लगता है कि जो महंगाई और जो भाषण दे थे लंबा चौड़ा, यहाँ पर जो संगठन की मजबूती के लिए जो आए थे, मुझे लगता है संगठन की मजबूती के लिए वो पहले भी प्रयास किए। इनकी बहुत बड़ी रैली यहाँ पर 2023 के पहले हुई है, तो छत्तीसगढ़ की कम से कम 40 विधानसभा में चुनाव लड़े, जहां सबकी जमानत जब्त हुई थी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जो तीसरे विकल्प के रूप में या दूसरे विकल्प को उभरेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया है। 2018 में कांग्रेस की थी, तो मुझे लगता है कि जो जितने भी जो आरोप लगा हाँ, तो रितेश जी असुरक्षा किस बात की है? आपने तो नक्सलों के ऊपर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपने तो समाज के लिए इतना अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि मानती है कि आपने उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण तक आपने नक्सलवाद को खत्म किया, तो किस बात का डर है? आम आदमी पार्टी को आने दीजिए। कहीं कोई डर नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है। मुझे लगता है कि डर का जो विषय है कांग्रेस के ऊपर, जो कांग्रेस के जो इनके जो नेता जिन्होंने स्वागत का विषय उठाया, धीरेन्द्र साहू जी का मैंने बयान देखा कि वो स्वयं स्वागत करे, तो मुझे लगता है कि ये मिल करके आपस में फिर से कहीं ना कहीं खिचड़ी पकड़ या आपस की जो है राजनीति को ठीक करने की व्यवस्था में लगे, क्योंकि इनकी आपसी गुटबाजी का एक प्रमाण है कांग्रेस का। इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ कुछ काम करने की ओर दिख रहे हैं। उनके बयान से तो यही लगता है, मुझे लगता है हमसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार के लिए छोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी को जाने दीजिए। क्या प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या महंगाई को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आपको अगर आप देखेंगे आज के जो महंगाई दर के विषय में बात करूं, जीडीपी 7.8 से 7.7 के आसपास है, और मैं अगर बात करूं पिलावट की जो है बेरोजगारी दर की बात करूं तो 5.2% है, और खुदरा महंगाई दर की बात करूं तो 5.1% है। क्योंकि इतने बड़े वैश्विक संकट के बावजूद जो है एक प्रकार से एक समतुल्य एक संतुलन बना हुआ है। और प्रति व्यक्ति आय की जो बात संजय सिंह या फिर और उनके कांग्रेस के नेता कर रहे थे, 2 लाख रुपए से 2,15,000 रुपए वार्षिक आय जो है आज प्रति व्यक्ति की आती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दिलचस्प है रितेश जी। फॉरेन इंडेक्स, जर्नलिज्म इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स की जो फॉरेन की गणना होती है उस पर तो कभी आप भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उपलब्धियों की बात आती है तो उन्हीं इंडेक्स को गिनाने लगते हैं जो विदेश के ही हैं। अपने इंडेक्स की बात करते हैं, एफपीआई की बात करते हैं, फॉरेक्स की बात करते हैं। मैं कोई विदेशी चैनल में बैठा हूँ कि भारत के चैनल में बैठा हूँ, आप बता दीजिए। मैं भारत की तुलना करूंगा कि विदेश की तुलना करूंगा, आप बता दीजिए। आप समझे नहीं मेरा सवाल। मेरे ख्याल से मैंने यही कहा कि जब आपकी उपलब्धि होती है तो फॉरेन इंडेक्स अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी नाकामी होती है तब फॉरेन इंडेक्स फर्जी हो जाते हैं। मैंने भारत की बात किया, मैंने कहा कि भारत का जो वर्तमान वार्षिक प्रति व्यक्ति की आय है 2,05,000 से लेकर 2,15,000 की आय है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात संजय सिंह जी ने कही, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, जाहिर तौर पर इस बात से आप इनकार तो नहीं करेंगे, ये दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गिरी, वहां आम आदमी पार्टी आई। पंजाब में कांग्रेस को गिराकर आम आदमी पार्टी आज सरकार में है। असुरक्षा में तो कांग्रेस भी है, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। और जाहिर तौर पर बीजेपी जो एक सवाल लगातार उठाती है कि जिस राज्य से कांग्रेस हारती है वहां वो वापसी नहीं कर पाती है। जी देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं अभिषेक जी, आपको, रितेश जी, कौशल जी और आपके दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार। और ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब जब मुद्दे की बात होती है, जब जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी सरकार के कामकाज और उनसे पूछे गए सवालों के अलावा दुनिया भर की बातें करते हैं। उनसे सारी बातें करवा लीजिए आप, कौन सी पार्टी क्या है, वो दूसरों की खबरें झांकने का काम करते रहते हैं कि ये पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी यहाँ हार जाएगी, यहाँ आम आदमी पार्टी आ जाएगी। अरे आपको इन सबसे क्या लेना देना है? आपको सवालों के जवाब देने हैं जो जनता के सवाल है। जो संजय सिंह जी भी आए थे, संजय सिंह जी ने महंगाई पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, डबल महंगाई की सरकार है। तो उन्होंने गलत क्या कहा? जो सवाल उन्होंने पूछे कि अभी वॉर की स्थिति बनी, चुनाव तक के तो आपने सारे रोक करके रखे, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ उसके बाद आपके लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, और कमर्शियल सिलेंडर तो अब पहुंच के बाहर हो चुके हैं, सीधे 1,000 रुपए बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजों पर जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ये सब
फूल जनरल चीजों पर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है कि पर कौन सी अभिमन्यु पार्टी आ जी, रही है। उत्तर के अरे जिन कांग्रेस राज्यों में है, कभी भारतीय प्रभुत्व जनता होता था पार्टी कांग्रेस है। का, अभिमन्यु जी, उत्तर के जिन राज्यों में प्रभुत्व होता था कांग्रेस का, चाहे विपक्ष के रूप में हो या सरकार के रूप में, कहीं ना कहीं आप वो खोते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वो स्थान कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है सतह पे। अगर आप बात करें गुजरात की भी, तो गुजरात के नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है। और गुजरात में क्या स्थिति है आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की क्या स्थिति है आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या है आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना कांग्रेस में ना हो, यह संभव नहीं। नहीं, असुरक्षा की भावना वाली बात नहीं है अभिषेक जी। जनता की लड़ाई हमें लड़ना है, सरकार की नीतियों पर सवाल हमें उठाना है, जहां जहां नीतियां गलत लगेंगी वहां सवाल उठाना है। ये सब चीजों में हमें अभी नहीं जाना है। हमारी पार्टी का अस्तित्व की बात नहीं है, यहाँ हमारी पार्टी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े हमारे नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल जी से लेके सारे नेताओं का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और आम आदमी पार्टी भी चुनाव अभी लड़ी है, अभी भी उपचुनाव में वो उतरी, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की। तो ये सारी चीजें विषय नहीं है। विषय यहाँ पर ये है कि जो सरकार के जो दावे हैं, सरकार के जो सारे वादे हैं, वो खोखले साबित हो चुके हैं 12 साल में। और सारी अभी आपने देखे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंडिया अलायंस जो है वहां मजबूत है। तो और समाजवादी पार्टी भी इंडिया अलायंस की मेंबर है। आम आदमी पार्टी शायद अभी इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन माफ इससे हमें कोई कीजिएगा फर्क नहीं अभिमन्यु पड़ता। जी, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की मेंबर हो सकती है कागजों में, लेकिन जब भी आप चाहे लोकसभा या राज्यसभा में मुद्दे उठाते हैं आम आदमी पार्टी वहां दिखाई देती नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा, मैंने कब कहा, मैंने कहा कि शायद आम आदमी पार्टी नहीं है इंडिया और अब अलायंस डीएमके भी नहीं है, अभी कुछ दिन और पहले शायद मैं- ममता बनर्जी भी कुछ नहीं। दिन पहले मैं सुन रहा था। ठीक है, वो सब विषय हमारा नहीं है। गठबंधन होते रहते हैं, पार्टियां बनती रहती है, पार्टियों का गठबंधन टूटते रहता है, वो सारे विषय पे हमें आज बात करने आई नहीं है। हमारा मामला मुद्दा ये है कि जो महंगाई देश भर में बढ़ रही है और जो आज पेट्रोल के दाम है, क्रूड ऑयल की बातें करते हैं। $144 में हम क्रूड ऑयल खरीदते थे, तब तो 70-72 का पेट्रोल बेचते थे। ऑयल बॉन्ड की इन्होंने बात की, वो भी ये निकला कि ऑयल बॉन्ड इनके सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही ऑयल बॉन्ड लाए गए थे। तो सारी चीजों में सरकार फेल होती जाती है, तब ये फिर उन चीजों पर ध्यान भटकाना शुरू करती है। तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, कभी बात करेंगे कि नहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जनाधार खटका रही है। अरे आप तो सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, आप क्यों जवाब देने में डर रहे हैं? आपको इनसिक्योरिटी किस बात की फील हो रही है? जिम्मेदार बनिए, हमारा कहना तो यही है। आप सरकार में है जरूर, लेकिन आप जिम्मेदारी ले नहीं पाते हैं और सारी की सारी चीजें विपक्ष के ऊपर डालते हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। अभी मैं सुन रहा था श्याम बिहारी जायसवाल जी को भी, वो भी कुछ भी बात कर रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है महंगाई के मामले में और वो बता रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात, वो बता रहे हैं चुनाव की बात। तो ये सारी चीजें केवल ध्यान भटकाने के लिए है। जनता के मुद्दों पर, जनता के सवालों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास इस समय कोई जवाब नहीं है। ये सीधी सरल सी बात है। इस पे और ध्यान भटकाया जा रहा रितेश है। जी से मैं जवाब लूंगा, अभिमन्यु जी। लेकिन कौशल जी, जैसे कहते हैं ना कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी आती है, अगर 2 कंपनियां बेच रही हो, तीसरा आ जाए तो वो 2 कंपनियां असुरक्षित हो जाती हैं। राजनीति में भी हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी जरूर ये कह रही है कि तीसरी पार्टी का कोई स्थान नहीं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को उठा के देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार से लेकर वहां तक, आरजेडी, तमाम पार्टियां वहां पर है जो आपस में गठबंधन करके सरकार वहां पे चला रही है। कभी वो बीजेपी के साथ होते हैं तो कभी वो कांग्रेस के साथ होते हैं या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ होते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो बाइपोलर पार्टीज की बात की जाती है सिर्फ कागजों में है। सच्चाई यह है कि हर खंड अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही है तो आखिर इसे किस तरह से देखा जाए? कौशल जी। अभिषेक जी, देखिए, निश्चित तौर पर आपने जिन राज्यों की बात की, चाहे गुजरात की बात की, चाहे बिहार की, चाहे यूपी की, चाहे पश्चिम बंगाल की, निश्चित तौर पर वहां पर जो स्थानीय जो दल है, इतना स्थानीय जो नेतृत्व है, उसमें काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से पॉलिटिक्स चलता है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई किसी तीसरी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। क्योंकि हम यहाँ पर एक नजर डालें तो जब ताराचंद साहू जी थे, वो उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, अजीत जोगी थे अलग पार्टी बनाई थी, अरविंद नेताम जी ने अलग पार्टी बनाई थी, अजीत जोगी ने अलग पार्टी बनाई, लेकिन आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने में सफल नहीं रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो तासीर है वो बिल्कुल अलग है, बाकी दूसरे राज्यों से बिल्कुल यहाँ की तासीर अलग है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा तीसरे दल को यदि मजबूत होना है तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी अभी तीसरे दल के लिए है। क्योंकि अजीत जोगी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उन्होंने जब जोगी कांग्रेस बनाया तो 7 सीट निश्चित तौर पर जीतने में सफल हुए थे। मैं नाम भूल गया था, विद्याचरण शुक्ल जी ने एक पार्टी बनाई थी। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े नाम हैं जो छत्तीसगढ़ के राजनीति के छत्रप हुआ करते थे, उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई, क्षेत्रीय दल के रूप में वो
स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन बहुत बुरी तरह असफल हुए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अजीत जोगी को छोड़ दिया तो बाकी लोग असफल हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी की यदि आप तीसरे दल की बात स्वरूप में बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं है जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राजनीति पर असर डाल सके। अभी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुझे ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पर सुरक्षा की भावना स्वाभाविक इसलिए होती है कि बहुत सारे जगहों पर इसलिए देखने को मिलता है कि चेहरे ही काम कर जाते हैं। सिंबल की जगह आप देखेंगे जहां पर यदि आम आदमी पार्टी ने किसी ऐसे चेहरे को पर उतार दिया कौशल जी, आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी समस्या है कि मुद्दों से ज्यादा शख्सियतों की राजनीति होती है? चाहे अरविंद केजरीवाल को आप ले लें, चाहे योगी आदित्यनाथ को आप ले लें, शिवराज सिंह चौहान को आप ले लें, और तमाम ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि मुद्दों की बात नहीं होती है, शख्सियतों की बात होती है। हमारी देश की राजनीति से बड़ी समस्या कि जनता की बात नहीं हो रही है, जनता के मुद्दे उठाने वाले व्यक्ति को ही आप पकड़ लेते हैं। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, आज जनहित से जुड़े मुद्दे पर कभी भी बात नहीं होती है। जब चुनाव की बारी आती है तो चुनाव के समय जो तात्कालिक लाभ पहुंचाने वाले मामले होते हैं उसी पर ही बात होती है। भ्रष्टाचार, महंगाई, करप्शन, ये जो बाकी जो चीजें हैं वो चुनाव के समय पूरी खत्म हो जाती है। उस समय तो जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनका ये रहता है कि हम कैसे लुभावने वादे करें, कैसे जनता को अपनी ओर आकर्षित करें, किन किन वादों से हमको वोट मिल सकता है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट की है, जो चलाने से हमको वोट मिल सकता है। इस तरह की चीजों पर फोकस होता है और पब्लिक भी इन सब चीजों को भूल जाती है। अभी इतनी महंगाई है, लोग तो रोज बोल रहे हैं महंगाई है महंगाई, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा खत्म हो जाता है, चाहे विपक्षी दल कितना भी उसको जोर शोर के उठाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, चुनाव के आते तक बहुत सारी चीजें बदल जाती है। और मुझे ऐसा लगता है यदि जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनता जब तक मुखर नहीं होगी तब तक राजनीतिक दल के लोग इसी तरह अपनी रोटी सेकते रहेंगे। जब तक जनता मुखर नहीं होगी, महंगाई के लिए जनता को उतरना, क्यों कांग्रेस प्रदर्शन करेगी यदि महंगाई है तो? जनता क्यों खुद से सामने नहीं आती? क्यों विपक्षी पार्टी प्रदर्शन करेगी? विदेशों में क्यों होता है कि बाहर वहां पे जनता खुद सड़कों पर उतर आती है यदि कोई प्रोटेस्ट करना होता है? तो मुझे ऐसा लगता है जब तक हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, जागरूकता अच्छी है, लेकिन वो जागरूकता सिर्फ खुद के लिए है, वो जनता के लिए या सामूहिक नेतृत्व की क्षमता के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कमी हमारे बीच में है। तो हमको जब तक जनता को जब तक मुखर नहीं होना होगा तब तक इस तरह जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपनी रोटी सेकते रहेंगे और चुनाव समय लोक लुभान वादे करके चुनाव जीतते रहेंगे। रितेश जी, इस बात में दो राय नहीं है कि आपकी पार्टी के पास जनमत की अगर बात हो वो भी है, वोट प्रतिशत भी, अगर मैं गलत हूं आप मुझे सही कीजिएगा, 44 से 47% वोट है। वही कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से 42% वोट है अगर आखिरी चुनाव को उठा के देखें। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आम आदमी पार्टी अगर छत्तीसगढ़ आ रही है तो कुछ तो उम्मीद लेके आ रही होगी, क्या कारण हो सकता है? जी, मैं आपको बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहले से अपना काम कर रही थी। जिनकी कार्यकारिणी भंग हुई थी, कार्यकारिणी में बहुत सारे लोग जो है सर्विस हुए, कोई अन्य पार्टियों में, कोई भारतीय जनता पार्टी में, कोई कांग्रेस में गया। अब ये फिर से अपनी जमीन तलाशने के लिए संजय सिंह जैसे तस्वीर का सहारा लेकर के यहाँ पर अभी पंप भरने का काम कर रहे हैं ताकि इसमें हवा भर के ये आसमान में उड़ा सके। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता जो है सक्रियता की और लगातार मुद्दों की जो बात करते हैं उनके बीच बने रहते। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार के सम्मेलन तो आम आदमी पार्टी 2021 और 22 में बड़े बड़े किए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने, मुझे याद है कि 1 जुलाई 2023 को बिलासपुर में 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके बड़ा भाषण हुआ, लेकिन उनके जितने लोगों ने चुनाव लड़ा था 2023 सबकी जमानत जब्त हुई थी। कोई 5000 वोट, कोई 6000 वोट, कोई 2000 वोट, कई जगह तो 1500 वोट पाए और बहुत धन खर्चे किए थे। मुझे नहीं लगता कि जी आपको शायद याद नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपना संघर्ष ऐसे ही शुरू किया था। कैलाश सारंग जी जो संस्थापक रहे हैं उनका भी संघर्ष है, छोटे से कार्यालय, आज तो खैर आपके बड़े बड़े कार्यालय हैं। यहाँ केजरीवाल जी की उस पर कई सारे लांछन, कई सारे आरोप है, संजय सिंह जी के ऊपर आरोप है। तो जनता देखती, ईमानदारी का विषय है, पूरा आता है। यहाँ आप अटल अडवाणी जी से लेकर के जनसंघ मुखर्जी से लेकर के हमारे दीनदयाल रितेश जी, जो महंगाई के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे अगर उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जनता उससे अपने साथ आत्मसात नहीं करती है इन मुद्दों को? देखिए, उठाने वाला व्यक्ति का चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति का उठाएगा उसका चरित्र बेदागदार होना चाहिए। मैंने वही कहा कौशल स्वर्णवीर जी से, यही बात है कि शख्सियतों की राजनीति हो रही है, मुद्दों की नहीं। उठाने वाला मुद्दा कौन है इससे नहीं फर्क पड़ता, मुद्दा क्या है ये महत्वपूर्ण है। मैं आ रहा हूं आपके पास अभिमन्यु जी। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि उठाने वाला कौन है और किस प्रकार से वो बातें करता है। जिसके दामन में दाग होते हैं वो जब वो छीटा कसी करते हैं तो जनता समझती है इस बात को कि वो खुद बेदाग है।
दागदार है, और जहां पर उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ या बहुत सारे ऐसे एलिगेंस लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस लगाती हो चाहे हमारे से, तो डायरेक्ट उनके साथ जो है एक प्रकार से राजनीतिक लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की बातें आती है तो जनता समझती है, वो एक विकल्प देखती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही छत्तीसगढ़ में लड़ाई है। तीसरा विकल्प जितने भी लोगों ने कोशिश किया, अभी अमित जोगी जी को मैंने कई बार देखा, उनके ऊपर भी अभी जो है जंगी हत्याकांड को लेकर के उनके ऊपर आजीवन कारावास की वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि सारी बातें जनता समझती है कि नेता की छवि का बड़ा एक बहुत प्रभाव पड़ता है। आम आदमी पार्टी के पास अभी एक अच्छा नेता होने की कमी है। वो छत्तीसगढ़ का पूरे देश भर में स्थिति अभी खराब होने लगी, पंजाब की भी वो ऐसा है, क्योंकि जितने सांसद 7 सांसद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मुझे नहीं लगता कि अब वो पंजाब को भी बचा पाएंगे। चलिए वो देखना होगा। अभिमन्यु जी, जाहिर तौर पर इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे, दिल्ली में जो प्रचंड हार मिली है, भले उसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि आम आदमी पार्टी असुरक्षा की भावना से गुजर तो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही है। और इन सब के बीच में आपको ये भी मानना पड़ेगा कि भले ही आपके आर्च एनिमी बीजेपी हो सकती है, आपके सबसे बड़े कट्टर विरोधी बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके लिए तो जमीन तलाश नहीं रही है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी अगर एंट्री कर रही है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस को पछाड़ के भी वहां पे आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि लोकसभा में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी, जो इस वक्त नेता विपक्ष, उन्होंने कहा था कि गुजरात में हम आपको हराएंगे। आपको शब्दावली याद होगी, गुजरात में इस वक्त क्या स्थिति है कांग्रेस की, सबको पता है। देखिए अभिषेक जी, सभी पार्टियों को कहीं भी जाकर के मीटिंग लेने का अधिकार है और अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है उनको, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था रितेश जी को, कह रहे थे कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका चरित्र भी देखना चाहिए और क्या क्या उसके ऊपर आरोप है, बेल वेल की बात कर रहे थे। तो भाई साहब, अमित शाह भी कई बार रह चुके हैं, ये बात हमने सुनी थी। उसके बाद सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद फिर इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये बेल पर हैं और ये ऐसी बात कर रहे हैं? तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। वे सवाल क्या पूछ रहे हैं, उनके सवाल का आप जवाब दे दें। विपक्ष भी नाते हम भी वही सवाल पूछ रहे हैं। बाकी पार्टी, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आए, चुनाव लड़े। मैंने अभिमन्यु जी, जो बात मैंने कौशल जी से कही, वही गलती विपक्ष के नाते आप भी कर रहे हैं। आप मुद्दों की नहीं, शख्सियत की बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी तड़ी पार थे या कौन से विधायक कहां गए थे। बात मुद्दों की है। नहीं, बात ये नहीं, सबसे पहले मुद्दे की बात मैंने की अभिषेक जी। अपने पिछले वक्तव्य में मैंने कहा कि सरकार को महंगाई पर जवाब देना चाहिए, जो सवाल पूछा गया है। ये बात नहीं करनी चाहिए कि अमित शाह जी क्या थे, कि संजय सिंह जी के ऊपर क्या केस चल रहा है। वो तो इन्होंने क्योंकि बात निकाली तो मैंने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा आरोपियों को, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। अगर दूसरों का आरोप लगा रहे थे, इसलिए मैंने जवाब दिया। मैंने कहा मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, मुद्दों पर जवाब दिए जाने चाहिए, मुद्दों पर जवाब दिया जाना चाहिए। अगर महंगाई पर सवाल पूछा गया है तो आप महंगाई पर जवाब दीजिए। आपको पूछते मैं आखिरी सवाल कौशल जी से लूंगा और मैं वही पूछूंगा कौशल जी, जब अगर महीने में 2 बार अगर सिलेंडर के दाम बढ़ जाएं और अब जो हम स्थिति देख रहे हैं जिसमें हर समस्या के लिए वैश्विक कारणों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो हमें वाकई जानना चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है और आखिर हम कहाँ पे खड़े हैं। कौशल जी। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, हमको अपने देश के भीतर की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको मजबूत करनी होगी। लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उस पर हमको काम करना होगा। निश्चित तौर पर हम देश के बाहर यदि मजबूत हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने देश में भी हम कमजोर हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब बेरोजगारी का दर भी काफी इतना बढ़ चुका है कि आप स्वरोजगार की बात कर रहे हैं और आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब तक लोगों के पास पैसे नहीं होगा तो खरीदेगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये फोकस होकर काम करना चाहिए कि आपको रोजगार पे फोकस होकर काम करना चाहिए, महंगाई कम करने पर बात करनी चाहिए, स्वरोजगार को निश्चित तौर पर बढ़ाइए, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में बढ़ावा दीजिए जो वाकई में जिससे युवा सक्सेस हो सकता है। आप दुनिया भर की बातें करेंगे लेकिन काम कुछ नहीं होगा, इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। आपको देश के भीतर की जो कमजोरियां हैं, जो आपके समाज में जो वैमनस्यता फैल रही है, उस पर फोकस होकर काम करना होगा। क्योंकि यदि हम मुद्दों की बात से भटक के सिर्फ अपने राजनीतिक दलों के स्वार्थ के लिए बात करें तो मुझे लगता है कि जनता के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी और जनता को भी जागरूक होना होगा। सिर्फ राजनीतिक दल के लोग ही विरोध प्रदर्शन करेंगे, महंगाई बढ़ी, तो ये सिर्फ कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों के बीच की बात होकर रह जाएगी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब हम 21वीं सदी 22वीं सदी की बात करते हैं और जब हम चांद पे जाने की बात करते हैं तो हम अपने मुद्दों को लेकर कोई जागरूक नहीं हो सकते। यदि महंगाई बढ़ी तो कांग्रेस की थोड़ी महंगाई बढ़ी है, विपक्ष की थोड़ी महंगाई बढ़ी है, आम आदमी भी तो महंगाई से पीड़ित है ना, तो आम महंगाई की बात क्यों नहीं करता है?
तो ये सब चीजों के लिए मुझे लगता है कि आपसी सामंजस्य से काम करना होगा और आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह की जो कमजोरियां हैं, उससे मैं हम इस बहस को इस पॉजिटिव नोट पे छोड़ना चाहूंगा। रितेश जी, जैसे विष्णुदेव साय जी आते जनसुनवाई में लोगों से बात करते हैं वहां पे सम्मेलन करके, तो आप उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो आज अगर वो महंगाई से जूझ रहे हैं तो आपको भी सुनना पड़ेगा। अभिमन्यु जी भी यहाँ पे, उनके पार्टी के भी सीनियर नेता हैं, आप भी जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं, ठीक है, राजनीति अपनी स्थान पर है, लेकिन आज जरूरत है, वो लोग अगर महंगाई से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको बातचीत करनी होगी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पर खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महंगाई को लेकर बातचीत हो रही है, अच्छी बात है, जनता को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन शख्सियतों को लेकर नहीं, मुद्दों को लेकर। आज ये देश जहां पे खड़ा है और जो तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, आज जरूरत है उन मुद्दों पर बात करने की, उन आवाजों को उठाने की, उनके साथ खड़े होने की। सिर्फ कहने के लिए नहीं, सहानुभूति नहीं चाहिए। अगर आप जनता को सशक्त करना चाहते हैं तो उनकी आवाज बनिए। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।